अस्सलामुअलैकुम जी। ये था जी ईद का दूसरा दिन। सुबह सुबह उठते साथ ही जो है ना वो तैयारियां शुरू हो गई। तैयारियां मेरी नहीं हुई, मेरी शक्ल से तो ज़रा भी नहीं लग रहा कि मैं जो है ना कोई तैयारी नहीं की। मैं लग रहा है कि बिल्कुल हाथ बांध करके बैठी रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो है ना सुबह उठते साथ ही जो है ना वो तैयारियों में लग गई, क्योंकि हमारे घर आने थे गेस्ट। फ़ैज़ान की सिस्टर्स आ रही थी और उनके बच्चे भी, और बहुत फैमिली गैदरिंग होने वाली थी। तो उस चक्कर में जो है ना सुबह ही मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी जो है ना वो तैयारियाँ शैरियाँ स्टार्ट कर दी। सैलड रायते वगैरह बना के तो मैंने जो है ना वो फ्रिज में रख दिए। सालन बन रहा था एक, और बिरयानी बना रही थी मैं, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। बाकी मैंने सैलड वगैरह चीज़ें बना ली थी। और ये जी इस चक्कर में मैं सुबह की बिज़ी चल रही थी। ये मैंने बिरयानी बनाई, जितनी प्यारी ये शक्ल से लग रही थी ना, ये उतनी ही मज़े की थी खाने में। तारीफ़ें खैर मैं अपनी नहीं कर रही, लेकिन सब ने ही मेरी तारीफ़ की कि अच्छी बनी थी ये बिरयानी। साथ मैंने सिंपल ही चिकन का सालन बना लिया था साथ, और ये इस तरह जो है ना फिर मैं तैयार श्यार होकर सर्विंग कर दी। आना मेहमानों ने जो है वो शाम को था। अब दूसरी बाजी को भी जो है ना शाम का टाइम दिया था, लेकिन वो लोग जल्दी आ गए ज़रा, और बस इस चक्कर में ना जो सर्विंग में टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग गया। बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी कि बच्चे जो है ना बार बार मेरा मुंह देख रहे थे कि मामी कब खाना लगाएंगी, कब खाना लगाएंगी, और बस ये इसी चक्करों में जो है ना वो लेट हो गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और ये इस तरह से फिर जो है ना मैंने खाना सर्व कर दिया। साथ में जो है ना वो शामी कबाब फ्राई कर रही थी, और ये बच्चे जो है ना वो मुझे यही बार बार कही जा रहे थे। यहाँ पे मैं इसीलिए हंस रही थी क्योंकि खाने का उनको जो था ना भूख लगी हुई थी और खाना लेट हो गया था, और वो बस इस चक्कर में जो है ना बार बार किचन में आ रहे थे कि कब लगाएंगी खाना। और फिर बड़ी बाजी का वेट करने लग गए, वो भी ज़रा लेट आई। और फिर कुछ ये है कि मैं अकेली काम करने वाली थी, तो मैं बस थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई कि किस तरह चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ें करनी थी। वो भी ये अजीम हड हराम ने जो है ना ये पहली दफ़ा काम कर लिया। मैंने कहा जल्दी अगर खाना खाना है ना तो फिर मेरे साथ हेल्प कराओ। और फिर ये जो है ना इस तरह बच्चे लग गए, फिर फटाफट ही जो है ना खाना सर्व किया। सैलड्स वगैरह बनाए थे साथ, मीठा था एक सैलड, एक नमकीन सैलड था, एक फ़्रेश सैलड था, रायते थे, और ये साथ शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लिए थे। और ये फिर जी सब ने सर्विंग में बनाया, मैंने ख़ुद था। फिर सर्विंग में जो है ना वो सब ने मेरी हेल्प कराई, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने जो है ना वो खाना सर्व किया सबको। और ये फिर सारे जो है ना माशाल्लाह से बैठ गए टेबल पे खाने के लिए। लोग काफ़ी ज़्यादा थे, टेंशन मुझे हो रही थी कि खाना जो है वो पता नहीं कम ना हो जाए, क्या ना हो जाए। लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, बल्कि जो है ना वो ज़ाया भी हो गया एक तरह से, मेरी थोड़ी सी कमअक्ली की वजह से, कि वो बिरयानी जो थी मैं बाहर रख के भूल गई। मुझे उसको फ्रिज में रखना याद ही नहीं रहा, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चावल जो है वो ख़राब हो गए। मुझे बहुत दुख होता है चावल जो है ना वेस्ट हो जाएं, तो या कोई भी चीज़ जो है खाने की वो वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और ये बाद में जी खाने के बाद था मीठा। ये मैंने बनाया था फ्रूट ट्राइफल, ये भी बहुत पसंद आया सबको। और ये देखें ये बड़ा अच्छा, और मैंने इसको बहुत चिल किया हुआ था। यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म हो गया, और सारे और मांग रहे थे कि हमें और चाहिए। ये बहुत अच्छा। और फिर एंड पे ये जी मैंने अकेले बर्तन धो दिए, मेरी नंदों ने कोई मेरे साथ हेल्प नहीं कराई। और मैंने फिर उसी टाइम कपड़े चेंज करके अपने साथ ही मैंने कहा कि बर्तन भी जो है ना वो समेट दूँ, क्योंकि मुझे किचन जो है ना वो बिखरा हुआ बहुत बुरा लगता है। फिर दोबारा कपड़े पहने और ये जी हम जा रहे थे, और ये मेरी नंद है, और इनकी वजह से हमें लेट होगी, क्योंकि इनको तो मैं कहती हूँ खपत है कपड़े प्रेस करने का। ये हर वक्त कहीं जाना होता है ना तो कपड़े ही प्रेस करती रहती हैं। बस इनके चक्कर में हम लोग फ़ोटोज़ कराने जा रहे थे हमारे करीबी पार्क में, तो वहाँ पे जो है ना हमें लेट हो रहा था कि सूरज चला जाएगा और फ़ोटोज़ नहीं आएंगी। और फिर जी हम लोग उधर पार्क शार्क में आए, ये सारी फैमिली इधर ही थी। सबको ही बड़ा शौक़ है फ़ोटो शोटो कराने का। और ये जी हम लोगों ने सारों ने वीडियो शीडियो बनाई। मौसम जब हम लोग गए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, फिर जो है ना वहाँ जाते ही थोड़ी सी हवा चलने लगी, और अचानक ही आंधी वाला टाइप सीन हो गया, और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। काफ़ी हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह कराए, और बड़ा मज़े का जो है ना व्यू था, बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर बड़ा एंजॉय किया। ये देखें कि मेरे गंदे से और इवन डीपी के भी पड़ जाते हैं। ये गंदी सी बहन के गंदे से भाई दिखाओ। फिर व्हाट्सएप पे हजीमा हाथ खिलाओ। वो डायरेक्ट सेंड करती होगी व्हाट्सएप पे एचडी के बजाय। ये लाइन वाइज ये इसके हस्बैंड का गंदा सा खानदान है।
कि ऐसा मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा। ये सारे फैज़ान ने खुद ही जो है ना ये शुगर लगा रहे थे। और ये था जी सनसेट का बहुत प्यारा व्यू लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। वहाँ से जो है ना बड़ी सिस्टर का घर करीब था, उनको ड्रॉप करना था और साथ ही फिर हम लोग उनके साथ ही लिचड़ों की तरह उनके घर वापस आ गए। और यहाँ पे सोचा हम लोगों ने कि चाय उनके घर जो है ना वो जाके पीते हैं। बट फैमिली है ना इन्नी पुखड़े करो खा पी के रज के आई, लेकिन आ के ना तो इधर सारे ही जो है ना खाने पीने में लग गए और उनसे फरमाइशें कर रहे कि ये पका लो ये बना लो। और उन्होंने चाय के साथ इतना कुछ बना लिया ना, तो फिर भी जो है ना छड्डिया किसी ने भी नहीं, खा सारे ने ही लिया। और उनके घर भी आके ये जो ये मेरी दूसरी नंद है वो चाय शाय बनाने लग गई और चाय शाय सर्व की सबको। और टेबल शेबल पूरा पर रेडी करके, और जी सारे ही पहले नाना कर रहे थे कि नहीं हमने नहीं खानी। और फिर जो है ना दिल में वहाँ दूर बैठे ना प्रोग्राम बना रहे थे कि कैसे खाएंगे क्या करेंगे। और जब खाने लगे तो किसी ने भी नहीं छड़िया और सारे ने ही खा लिया खाना। ये कामचोर लड़कियां हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मेरी नंद की बेटियां थी और इनको जो है ना मैं तंग कर रही थी कि तुम लोगों ने मेरे साथ कोई हेल्प नहीं कराई, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक था। मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि जो है ना मैं कोई घर गेस्ट आया हो तो मैं उससे काम करवाने लग जाऊँ। मुझे लगता है कितने जाके भी काम करना है तो फिर अपने घर ही काम कर ले बंदा, फिर जाने का फ़ायदा क्या है। तो ये मुझे बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़ लगती है कि कहीं जाके तो आप काम शाम जो है ना वो करवाने लग जाओ। और मैं किसी से भी काम नहीं करवाती। नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई थी क्योंकि सब कुछ मैंने खुद ही किया था, लेकिन ये है कि मज़ा आता है। 1-2 दिन के लिए तो कोई आता है किसी तरफ। अजीम ने सबसे थोड़ा खाया है, क्या वजह है अजीम? अजीम ने आप क्या कहना चाहेंगे अजीम? फिर से बोलें, क्या कहा है आपने? इसलिए आपका दिल नहीं कर रहा? और यहाँ पे अज़ीम मेरे खाने की तारीफ़ें शरीफ़ें कर रहा था। फिर थोड़ी सी बातें शातें की, मुँह शू बनाए, फिर मैं थक गई थी, मैं वहाँ पर लेट गई थोड़ी देर। और फिर बस इसी तरह से पूरा दिन जो है ना गुज़र गया। आपका ईद का दूसरा दिन कैसे गुज़रा ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में बताना और शेयर करना अपनी रूटीन। मेरा तो बस इसी तरह से थका हारा जो है ना वो गुज़र गया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मैं थक तो बहुत गई थी लेकिन मेरी चेहरे से इतनी फ्रेशनेस आ रही थी ना कि मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा था गैदरिंग में कि जो है ना मैंने कोई काम किया या कुछ किया। सब मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।